नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक सेठ जी थे जो कि बहुत ही दयालु थे, धर्म और कर्म में यकीन रखते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास उधार मांगने के लिए आता, वे उन्हें मना नहीं करते थे। वे अपने मुनीम जी को बुलाते और उस व्यक्ति से पूछते, भैया उधार इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो आपका कर्जा इसी जन्म में चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो चालाक एवं बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में चुकता करेंगे। और वो मन ही मन प्रसन्न होते और कहते, कैसा मूर्ख सेठ है जो अपने कर्जे की अगले जन्म में चुकता करने की आस लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम जी को पहले ही कह देते थे कि वे अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी उनसे कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कहता वे वैसे ही बही में लिख लेते थे। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए पहुंचा। उसको पता था कि सेठ जी अगले जन्म तक रकम उधार दे देते हैं। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से ज़्यादा सेठ जी की तिजोरी देखने में था। चोर ने सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांगे तो सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और उसको पैसे देने को कहा। मुनीम जी ने उसको पैसे दिए और पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। और चोर ने मुनीम जी को कहा कि मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए और चोर ने भी तिजोरी को देख लिया और तय किया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी मैं आज रात में ही उड़ा दूंगा। रात होने से पहले ही चोर वहां पहुंच गया और भैंसों के तबेले में आकर छुप गया और सेठ के सोने के इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहाँ बंदी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे फिर अगले जन्म में। वह उल्टे पाँव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्जा उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी से लेना देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने की हिसाब चुकानी होती है। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पति बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बन के आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बन के आता है। चाहे दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। हाँ, अगर हम कृष्ण भक्ति में लीन रहेंगे तो हमारे दुखों का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।